प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राइजिंग एजुकेशन लर्न में। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के NCERT कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाला हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब वह उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक फिगर बनाना होगा। कुछ इस प्रकार से आपको एक फिगर बनाना होगा। क्या? 1.5 मीटर लंबा जो लड़का है यहाँ खड़ा है, यहाँ से पहले यहाँ खड़ा था। ठीक है, उस समय उसका कितना डिग्री का कोण बन रहा था? 30 डिग्री का कोण बन रहा था। और भवन की ऊंचाई कितना दिया गया है? बी और ए कितना दिया गया है? 30 मीटर दिया गया है। ठीक है, जब वह कुछ दूरी भवन की ओर चलता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है? 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। 1.5 मीटर लंबा लड़का हमने यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा। तो आइए आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिख लेना है दिया है, माना कि ए बी एक भवन है। ए और बी क्या है? भवन है। माना कि ए बी एक भवन है। ठीक है, ये तो हम मान ली। तथा सी डी क्या? तथा सी और डी, ये सी डी, ठीक है, सी डी ई एफ और ये दो स्थिति है ना, सी डी और ई एफ दो स्थिति है, तो हम ये भी लिख लेंगे। तथा सी डी और ई एफ दो स्थिति है। ठीक है, ये हम लिख लिए। दो स्थिति हम इतना लिख लेना है। उसके बाद ही हम लिखेंगे हमें कितना कोण बनाना है, किस तरह का कोण है। पहला है ए बी और एफ है ना, ए बी एफ है। और दूसरा है ए बी डी है। ठीक है, तो हमें लिख लेना है। पहले लिखना है डी एफ जी, ये लिखना है डी एफ जी समांतर किसके हैं? सी ई ए के हैं, इसे लिख लेना है। सी ई ए के समांतर है। ठीक है, आगे लिखना है तब सी डी, समझा आपको मैं समझाऊंगा आगे। सी डी ई एफ और ए जी कितना दिया गया है? 1.5 मीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? 1.5 मीटर गया है। सी डी, ठीक है, सी डी ई एफ ए जी कितना दिया गया है? 1.5 मीटर दिया गया, आपको दिख रहा होगा फिगर में। ठीक है, इतना पहले हमको कर लेना है। उसके बाद एंगल फिर क्या लेना है? ए बी जी कितना दिया गया है? ए बी जी कितना दिया गया है हमारा? 60 डिग्री दिया गया है। जी बी डी, ठीक है, जी बी डी कितना दिया गया है? 30 डिग्री। और क्या दिया गया है? जी एफ और बी ये भी दिया गया है हमारा। एंगल जी एफ बी ये कितना दिया गया है? 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो हम एक एक करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जी डी बी में, ठीक है, ये लिख लिए। क्या है हमारा?
जी डी बी 30 डिग्री दिया था ना, जी डी बी कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया, ठीक है। इसे हम सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से कितना दूरी है डी से जी तक, हम पहले ये निकालेंगे, फिर इसमें से ये घटा देंगे, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद करना होगा, ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, ठीक है। तो tan थीटा पर क्या होता है आपको पता ही होगा, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। लंब को हम किससे सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं, और आधार को हम बी से सूचित करते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, tan 30 डिग्री बराबर पी के जगह पे हमें क्या था, बी जी था, क्या था, बी जी था, और बी के जगह पे क्या था हमारा, डी और जी था, देख सकते हैं, बी जी था, ठीक है, लंब के जगह पे, ओके, और आधार के जगह पे क्या था, बी जी, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1√3, कितना था, tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। तो बी जी की जगह पे हमारा क्या था, बी और जी लेना है, क्योंकि हमारा बी ए पूरा दिया गया है 30 मीटर, बी और जी कितना दिया गया, 28.5 मीटर, क्योंकि हमें 1.5 मीटर घटाना भी है, तो 28.5 मीटर ये लिख लेना है। उसके बाद डी जी कुछ नहीं दिया गया, तो डी जी को सीधा इसी तरह लिख देना है, सिंपल से। उसके बाद आगे हमें क्या करना है, एक डी जी क्या हो जाएगा, 1 डी जी, 1 छिपा रहता है, आपको पता ही होगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुने में था तो दो जाएगा, क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, ठीक है। 1/√3 ये हम मान लिए समीकरण 1, ठीक है। अब हम किसे सॉल्व करेंगे, स्थिति 2 को, स्थिति 2 सॉल्व करते हैं, आइए। स्थिति तो हमारा क्या था, पहले तो ये सॉल्व कर लिए एंगल डी बी जी को, अब सॉल्व करेंगे जी बी एफ को, ठीक है। तो अब समकोण त्रिभुज को लिखना है, अब समकोण त्रिभुज जी एफ बी में, ठीक है, जी एफ बी के लिए हमें कितना था, 60 डिग्री था, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ये तो आपको पता ही होगा, लंब बटे आधार पी बटे बी, ठीक है। tan 60 डिग्री बराबर लंब इसमें क्या है, बी और जी है, लंब इसमें क्या है, बी और जी, और आधार इसमें क्या है, एफ और जी, ठीक है, बी और जी, और आधार क्या है, एफ और जी। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, केवल यही होता है, ठीक है। और बी जी का मान कितना दिया गया, 28.5, एफ जी का मान कितना दिया गया है, एफ जी कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिख देना है, एफ जी सिंपल, नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, ठीक है। √3 एफ जी क्या हो जाएगा, √3 एफ जी, ओके, 28.5, ये भागोना में उधर जाके क्या हो जाएगा, पता है आपको, ये हो जाएगा आपका भागा में हो जाएगा √3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये हमारा बन गया समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, डी एफ हमें क्या निकालना है, डी और एफ निकालना है, ये निकालना है ना, ये निकालना है, तो इसके बराबर लिख देना है डी एफ बराबर डी जी निकला मेरा, और एफ जी घटा देंगे, तो डी जी हमारा क्या निकला है, 28.√3 माइनस 28.5 बाय √3, ठीक है। नीचे कुछ नहीं तो क्या है, नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, ठीक है। 1 और √3 कैल्शियम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3, 1 में √3 नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, 3 बार में आएगा तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85.5 हो जाएगा, ठीक है। 85.5 माइनस √3 एक बार में, तो इसको 28 से गुना करेंगे तो 28.5, इसमें से इसमें घटाएंगे तो हमारे कितना प्राप्त होगा, 57√3 प्राप्त होगा, ठीक है।
अब यहाँ क्या करेंगे, हम परिमयीकरण कर देंगे। परिमयीकरण करने का मतलब क्या होता है, तो √3 से √3 को गुना हो जाएगा। 57√3 कितना हो जाएगा, 57√3 57√3 हो जाएगा। और √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। 19 3 57। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, तो अतः लिखना है, अतः लड़का भवन की ओर भवन की ओर 19√3 मीटर चल कर गया। ठीक है। अगर यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।